जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब मैं जरूर आता हूं, चिंता मत करो, मैं आऊंगा। इस हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, राज, अनुराग, संध्राद और प्रहलाद। चूंकि प्रहलाद स्वाभाविक रूप से ही अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भी करते हैं, और गुरुकुल में इनको जब डाला गया तो इनके 2 गुरु थे, संड और अमरक। गुरु जी को जो पढ़ाते हैं वो सुना भी देते हैं, परंतु इनके हृदयंगम नहीं हो रहा हो। क्योंकि एक बार ये पुराणांतरों में कथा आती है कि कुछ बालकों के साथ भ्रमण करने गए, वहां पर एक आग जो होता है ना, ईंट पकाने का, घड़े पकाने का, वो पकाते हैं बनाकर कच्चे घड़े, आमा। तो उसमें जा करके देखा कि उसके पास में एक बुढ़िया रो रही थी, और नारायण नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो, ऐसा स्मरण कर रही थी। तभी प्रहलाद जी ने पूछ लिया, देवी तुम क्यों रो रही हो? बोले मैं क्या बताऊं, मैंने 4 बिल्ली के बच्चे पाल रखे थे, वो इसमें जाके घुस गए हैं। अब उससे इतनी अग्नि ज्वाला निकल रही थी, वो लाल लाल हो गए थे। बोले तो तुम रो क्यों रही हो? बोले मैं भगवान का स्मरण कर रही हूं कि उनकी रक्षा करो। प्रहलाद जी बोले कितनी मूर्ख है तू, इसमें कोई बचने वाला है? इसके पास तक तो कोई जा नहीं पा रहा। बोले नहीं, हमारे नारायण कुछ भी कर सकते हैं। बोले ठीक है, यदि तुम्हारे नारायण उनकी रक्षा कर लेंगे तो मैं भी देखता हूं। खड़े होकर वहीं तक डटे रहे। जब वो शांत हो गया, उसको निकाला। उसके नारायण मंत्र के प्रताप से वो 4 बिल्ली के बच्चे जस के तस आवाज निकालते हुए म्याऊं म्याऊं बाहर कूद पड़े। प्रहलाद जी के मन में और भगवान के प्रति दृढ़ प्रीति हो गई कि निश्चित ही ये नारायण ही सबके पालनहार है और कोई नहीं। तो कैसे हो गए, उनके मन में भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा हो गई। और ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मव्रत सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तमः। ब्रह्मण्य है, शील संपन्न है, जितेंद्रिय है, सारे गुण हैं उनमें, परंतु एक ही रट लगा रखते हैं मन में। उनके मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण रट लगा रखते हैं, क्योंकि कृष्ण रूपी जो 10वां ग्रह है, 10वें ग्रह ने उनके हृदय को ग्रसित कर रखा है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। एक बार क्या हुआ, गुरुकुल में ये पढ़ते थे, वहां से आए अपने महल। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया कि अपने छोटा पुत्र है ला करके गोद में बिठा लिया। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद् भवान। अरे पुत्र प्रहलाद, अच्छा जब प्रहलाद के सिर पर हाथ फेरता है हिरण्यकशिपु, सिर सूंघता है, तो उसका हृदय, उसका शरीर रोमांचित हो जाता है, क्योंकि भगवान के परम भागवत भक्त हैं, इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, वो रोमांचित हो जाता है। और प्यार से दुलार लगाते हुए पूछ ही लिया, प्रहलाद बताओ अब तक तुम्हारे गुरुजी ने तुमको क्या अच्छा पाठ पढ़ाया? प्रहलाद बोल पड़े,
पिताश्री, हमारे गुरुजी ने हमको एक ही पाठ पढ़ाया। क्या? बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया वशद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। एक ही पाठ पढ़ाया है कि वन में जाओ और हरि का भजन करो। अरे पहले तो उसको क्रोध आया, परंतु सोचने लगा ये तो अभी बालक है, इसको जो पढ़ाया लिखाया जाएगा वही तो जानेगा। तो प्यार से नीचे उतार के बोले जाओ अपने गुरुजी को हमारे पास भेजना। ठीक है, गुरुजी को बुलाया, संडा मरकाए, महाराज हमें क्या ज्ञान। बोले पहले ये बताओ कि विद्यालय में आजकल क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है। बोले महाराज भाई जो आपके दानव हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम आधारित वही पढ़ाया जा रहा है। बोले मूर्खो, मेरे गोद में मेरा ही बेटा प्रहलाद कह रहा है कि वन में जाओ हरि का भजन करो, यही पढ़ाने सिखाने के लिए भेजा है मैंने। डांटा फटकारा, बोले थर थर कांपने लगे। बोले महाराज क्या करें, हमने तो पढ़ाया नहीं, न जाने कैसे बोलने लगा, क्या कहने लगा, समझ में नहीं आ रहा। बोले ठीक है, आज के बाद ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। डांट फटकार करके संडा मर्ग को तो वहां से भगाया। वो गए और प्रहलाद से पूछने लगे, संडा मर्ग गुरुजी वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। अरे प्रहलाद तुम्हारा सत सत कल्याण हो, तुम हमें सत्य सत्य ये बात बताओ कि जो तुमने पिताजी को बात बताई क्या उसको तुमने कहां से ग्रहण की, कहां से तुमको ज्ञान मिला, किसने पढ़ाई है। प्रहलाद जी कहने लगे धन है उस भगवान की माया को, धन है जो संसार में जगत में व्याप्त है, नारायण सत्य है, अविनाशी है। उसके लिए हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि उल्टी खोपड़ी किसने पढ़ाई, तुमको उल्टी बात किसने बताई, और जो असत है जगत उसको हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं। ये इनका दोष नहीं है, ये माया का दोष है। जिसको जहर चढ़ जाता है ना, संसार रूपी विषय रूपी विष जिसके शरीर में चढ़ जाता है ना, तो क्या लगता है मीठी मिश्री नीम के समान, कड़वी नीम मीठी मिश्री के समान, मतलब इसको विष लगा है। जिसको विष चढ़ता है उसके यही लक्षण है। ये कौन कह रहे हैं? प्रहलाद जी कह रहे हैं आपको तो विषय रूपी विष लगा हुआ है। तो एता तद ब्राह्मणा योक्ता विरराम महामति। नारद जी जैसे गुरु जिसको मिल जाए उसका प्रखर दिमाग बुद्धि उसकी ऐसी ही होती है। अब क्या हुआ, एक बार फिर हिरण्यकशिपु परीक्षण किया, फिर डांट खाए गुरुजी। अब गुरुजी कहने लगे कि हम जो बताते हैं वो पढ़ा के सुना देता है परंतु हृदयंगम नहीं करता। बताओ दैतेयश्चंदन बने जातोयम कंटकद्रुमः। दैत्य रूपी चंदन वन में कांटे का पौधा कहां से आ गया? किसको कह रहे हैं? प्रहलाद को। संडा मर्ग जी बहुत डांट रहे हैं परंतु उनके मन में कोई बात बैठती नहीं, भगवत संबंधी ही बात बैठती है। एक बार हिरण्यकशिपु फिर बुलाया और बुला करके पूछने लगा, बताओ सत सत अभी तक तुमने कितने अच्छे अच्छे पाठ पढ़े? तो क्या कहने लगे प्रहलाद, पिताजी मैंने तो अभी तक 9 बातें पढ़ी हैं, अच्छी अच्छी। अच्छा लगता है 9 प्रकार की, कोई दैत्य की नीतियां पढ़ के आया होगा। और तो सुनाओ। और प्रहलाद जी सुना बैठे नवधा भक्ति।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणां क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। नवधा भक्ति जो ही सुनाई समझ गए कि अब ये सुधरने वाला नहीं है, और नीचे उसको फिर पटका और उठा के निकाल के तलवार गुरु जी के गर्दन में हिने रख दी। अरे अधम ब्राह्मणों, तुमने ही इसको उल्टा सीधा पढ़ाया है। थर थर कांपने लगे महाराज, क्या बताएं, इसकी बुद्धि ऐसी घूम गई है, न हमने पढ़ाया है न किसी और ने पढ़ाया है, तो ये पढ़ाया ही प्रकट हुआ है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतत्ते शतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्छमन्नुम कददास्ममानः। ये हमने नहीं पढ़ाया, किसी और ने भी नहीं पढ़ाई, पढ़ाया प्रकट हुआ है। बहुत ही संडा मर्क जी क्षमा याचना किए, बोले ठीक है अब लास्ट बार छोड़ रहा हूं। तुरंत जाकर के विद्यालय ले गए और वहां पर गुरुजी फिर पूछे, प्रहलाद जी कहते हैं कि क्या बताएं, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहव्रतानां अदान्त गोभिर्विशतान्त मिश्रम पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। अपने इस संसार में आकर के क्या करते हैं लोग, भगवान के चरणों में जिनकी मति गति नहीं है और संसार के विषयों पर जिनका स्नेह है, उनको कह रहे हैं कि जो संसार के विषयों में विषय भोग करके अपने हैं शरीर को नष्ट कर रहे हैं। अब ये गुरुजी हैं, परंतु ये गुरुजी वो गुरुजी नहीं है, ये सेवक है, राज सेवक है। राज सेवक कहते हैं शिक्षक को, मास्टर जी। गुरुजी कहते हैं जो धर्म की बात हो वो बताना, परंतु मास्टर वो है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है वही पढ़ाना। नहीं समझे तो बांध करके प्रहलाद जी को उनके विद्यालय में ही डाल दिया। गुरुजी गए कहीं भ्रमण के लिए, बाजार करने। इतने में सभी जो असुर बालक हैं जो पढ़ते हैं विद्यालय में पूछने लगे कि प्रहलाद जी क्या बताएं, तुम्हारे कितनी बुद्धि है, क्या क्या समझाते हो, क्या बताते हो। हमारा भी मन करता है कि तुम्हारी बात माने, परंतु तुम्हारे पिताजी का चेहरा देख करके हमारे शकल में 12 बज जाते हैं, बहुत डरते हैं हम। देखो तुमको बांध के पटक दिया है। बोले सुनो, यदि तुम्हारा कल्याण तुमको अपना कल्याण चाहना है तो एक काम जरूर करो। प्रहलाद जी असुर बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। बोले किसी की मत मानो, भगवान का भजन करो। कब करे? बोले कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसलिए हम कौमार अवस्था से ही भगवान के भजन में लग जाएं, क्योंकि जब बचपन से स्मरण करेंगे तभी तो अभ्यास में रहेगा। अब बताइए, ये जो भजन है ना, ये बचपन का विषय है। कौन बता रहे हैं?
प्रहलाद जी कि भजन बचपन का विषय है जो अभ्यास में रहता, बचपन का नहीं है। 55 में पहुंचकर कोई सोचे कर लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। और सुखमय इंद्रिय कम दैत्या देह योगे न देहि नाम, ऐसा कोई प्राणी है जो जन्म लिया है उसको भोग करने को न मिले। मैथुन आदि क्रिया तो कुत्ता कुकर सुकर भी कर लेता है, ये सारे सुख तो वो भी भोगता है। परमानंद की प्राप्ति के लिए सिर्फ मानव शरीर मिलता है। इसलिए पुंसो वर्ष शतम ह्यायुस्तदर्थम चाजितात्मनः, 100 वर्ष की आयु मिलती है तो 50 सोने के लिए 50 में 20 पहले निकाल दो, 80 के बाद के 30 वर्ष है तो इसमें आप क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई, बाल बच्चों का पालन पोषण, उनकी व्यवस्था, घर द्वार, गाड़ी मकान, फैक्ट्री, और इसके बाद भजन भी, उसी में भजन भी है। अब लगाओ कितना समय, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इस तरह उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं सुनो, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराम स मंत्रान। अब देखिए सब करते करते बुढ़े हो गए, अब नाती पोता बुलाने लगे, बाबा बाबा। अब विचार क्या आया कि अब हमको भी बाबा बन जाना चाहिए। एक वृद्ध थे, वो कहते थे कि क्या बताऊं महाराज जी, अब मैं भी बाबा बनने की सोच रहा हूं। मैंने कहा कोई सत्संग सुन के, कोई प्रवचन सुन के? बोले ना। फिर बोले क्या बताऊं महाराज, जैसे मैं प्रातःकाल सैर करके आता हूँ वैसे मेरा पोते बेटे का बेटा पोता आता है, कहता है बाबा बाबा बाबा, तुतला तुतला के बोलता है। तो मैं सोचा अब बाबा बन जाऊं। इस शुद्ध तोतली को सुनकर मन में तो कुछ शर्म आओ, नाती कहने लगे बाबा अब तो बाबा बन जाओ। मैं सोचा अब बाबा बन जाऊं। तो मैं बोला कि भाई बाबा बन फिर क्यों नहीं जाते हैं? बोले महाराज विचार बदल जाता है। विचार बदल क्यों जाता है? बोले महाराज जब बेटे का बेटा कहता है कि बाबा बाबा तो विचार तो आता है कि मैं बाबा बन जाऊं, परंतु दूसरी तरफ से मेरे बेटी का बेटा आता, कहता है नाना नाना, इसलिए मेरा विचार बदल जाता है? तो इसलिए बाबा मन से बनो, मन से बन जाओ। और उपदेश दे रहे हैं श्री प्रहलाद जी, कहते हैं इस संसार में आने के बाद कोई भी भगवान का भजन करेगा उसको भगवान मिलेंगे। हरि को भजी सो हरि को होई। तो बोले क्या हम दैत्य पुत्र हैं तो हम पर कृपा करेंगे? बोले सुनो, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम। जो भगवान को भजेगा सबको, देवो सुरो मनुष्यो वा, कोई भी हो उसको भगवान मिलेंगे। और तुम सोच लो कि हम दान करेंगे तप करेंगे, बड़े यज्ञ करवाएंगे इसलिए भगवान मिलेंगे ना, उसमें जल्दी नहीं मिलेंगे। न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम। भगवान अमल भक्ति से, निश्चल भक्ति से, प्रेम की भक्ति से प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, न कि ये सब करने से जल्दी, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो निर्मल भक्ति से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए
निर्मल मति होनी चाहिए। प्रियते मलया भक्त्या, रूप बदल के वेश बदल के कोई भजन करता है तो उसको भी प्राप्ति होगी, परंतु कर्मों का फल उसको भोगना पड़ेगा। किसने 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 रूप बदला, वेश बदला? बोले वेश किसने किसने बदला है, बता रहे हैं। लखी सुवेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ, उभरे अंत न होय निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। इन्होंने वेश बदला, अब वेश के अनुरूप आचरण नहीं किया। अब गोस्वामी जी कहते हैं वचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। मन से बनना है, वेश बना के नहीं। और मन से कौन बने? वेश नहीं बनाया परंतु मन से भगवान के हो गए। क्यों कुवेश साधु सन्मानु, जिमी जग जामवंत हनुमान। ये मन से बन गए, ये मन से भगवान के हो गए, तो भगवान इनके पास आ गए, भगवान इनको मिल गए, भगवान इनके हो गए। हनुमान जी ने वेश नहीं बनाया। एक आदमी क्या हुआ, एक मोटा ताजा व्यक्ति गेट में खड़ा था, हाथ में बंदूक लिया था। एक संत गुजर पड़े वहां से, पूछने लगे क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मेरा नाम है शेर सिंह। और ये हाथ में क्या है? ये बंदूक है। तो फिर थर थर कांप क्यों रहे हो? उसने कहा कुत्ता भौंक रहा है। अब बताओ, नाम है शेर सिंह, हाथ में क्या है? बंदूक है, मोटा ताजा भी है। अब कुत्ते के भौंकने से थर थर कांप रहा, तो वेश के अनुरूप आचरण नहीं हुआ। आचरण वो है जो वेश के अनुरूप होना। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि वेश भले कोई भी हो परंतु मन से भगवान के बन जाओ, तो मन से हो जाओ। अब हनुमान जी मन से हो गए तो भगवान स्वयं बोल पड़े, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान हो गए, उनके बन गए। प्रहलाद जी की बात सुने तो बोले महाराज वो तो ठीक है प्रहलाद जी, तुम्हारी बात सुनकर के हमको तो कीर्तन करने की इच्छा होती है। बोले ठीक है चलो करो, बाकी मैं देख लूंगा। तो सभी क्या करने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे